हेलो बच्चों, तो वेलकम टू स्टडी चक्र। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सम रूल्स विच आर यूज्ड इन डिफरेंशिएशन, या फिर जो डेरिवेटिव निकालते हैं उसमें कुछ रूल्स है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे मान लो आपके पास अगर दो फंक्शंस को कंबाइन करके एक फंक्शन बनाया गया और आपको उसका डेरिवेटिव पूछ रहा है, तो वहाँ पे उस कॉम्बिनेशन में हम लोग ये रूल्स फॉलो कर सकते हैं। क्या रूल्स है? देखो, यहाँ पे मैं दो फंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ, एक u और v। u और v दे आर फंक्शंस ऑफ x, राइट। मतलब क्या, जैसे कि u हो सकता है आपका एक्स क्यूब हो, या v हो सकता है 3x² हो, या फिर u हो सकता है साइन x हो, v हो सकता है x⁴ हो। ऐसा कुछ भी दो फंक्शंस होंगे आपके पास। u भी x का फंक्शन है और v भी x का फंक्शन है। अगर ऐसा है और अगर हम लोग उसको इसका डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, तो मान लो u और v किसी तरीके से कॉम्बिनेशन में है। फॉर एग्जांपल, अगर सपोज करो कुछ इस तरीके का है फंक्शन, जैसे कि आपको एक फंक्शन दे दिया y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस एक्स क्यूब। अब यहाँ पे जो y है वो दो फंक्शंस को हमने ऐड कर दिया है और उसके बाद एक नया फंक्शन बना है। यहाँ पे भी एक्चुअली में ये x का ही फंक्शन है, जो पूरा y है साइन एक्स प्लस एक्स क्यूब, ये पूरा x का फंक्शन है। पर यहाँ पे तुम क्लियरली देख सकते हो, इसको दो फंक्शन में डिवाइड कर सकते हो, एक फंक्शन साइन एक्स और दूसरा फंक्शन एक्स क्यूब। क्योंकि हमने साइन एक्स प्लस एक्स क्यूब इसका डेरिवेटिव का फॉर्मूला नहीं देखा है, पर साइन एक्स का डेरिवेटिव हमको पता है और एक्स क्यूब का डेरिवेटिव हमको पता है, और इन दोनों के बीच में एक प्लस साइन आ रहा है। तो मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि आप साइन एक्स को एक अलग फंक्शन मान के चलो, इसको u मान लो, और एक्स क्यूब को एक अलग फंक्शन मान के चलो, इसको v मान लो। इसका मतलब आपका जो फंक्शन y दिया हुआ है, इट इज नथिंग बट एडिशन ऑफ u प्लस v। तो अगर हम y को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम किसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं? हम लोग डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं u प्लस v को। तो अब यहाँ पे दो फंक्शंस है, ठीक है, u भी है और v भी है और बीच में प्लस आ रहा है। तो ये डेरिवेटिव किस तरह से बटेगा? ऐसे यहाँ पे माइनस हो सकता है, ये मल्टीप्लिकेशन में हो सकता है और डिवीजन में हो सकता है। तो डेरिवेटिव इनमें कैसे बटेगा और किस तरह से इसको कॉम्बिनेशन को डेरिवेटिव कॉम्बिनेशन का डेरिवेटिव हम निकालेंगे, ये देखते हैं। तो पहला रूल, अगर सपोज करो ये दो फंक्शंस है और दो फंक्शंस एडिशन में है इस तरीके से, तो यहां पे अगर आप डेरिवेटिव निकालते हो, डेरिवेटिव ऑफ किसका? u प्लस v, तो ये सीधा सीधा क्या करना है, दोनों फंक्शंस में डेरिवेटिव को बांट देना है, डी बाई डी एक्स को बांट देना है। तो ये हो जाएगा डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स। यू का डेरिवेटिव का आपको फॉर्मूला पता होगा, वी का डेरिवेटिव का फॉर्मूला आपको पता होगा, आप दोनों कैलकुलेट कर सकते हो। इसका मैं एक एग्जांपल दूंगा अभी यहाँ पे। फिलहाल देखते हैं, एक और आ सकता है, बीच में माइनस साइन भी हो सकता है, u माइनस वी। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, बस बीच में माइनस आ जाएगा, डी यू बाई डी एक्स माइनस डी वी बाई डी एक्स। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे किसी ने कहा कि भाई हमारे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस साइन एक्स। तो आप इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालो विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x निकालोगे, इसका मतलब डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, दैट इज डी बाई डी एक्स ऑफ y के जगह पे ये पूरा आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस साइन एक्स। अब देखो, आपको एक्स क्यूब का डेरिवेटिव पता है, साइन एक्स का डेरिवेटिव पता है, तो आप इसको u मान लो और इसको पहले वाले को u मान लो और दूसरे वाले को v मान लो, तो ये u प्लस वी हो जाएगा। और u प्लस वी के रूल के हिसाब से डेरिवेटिव दोनों में बढ़ जाएगा, डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स। इसका मतलब क्या कि यहाँ पे ये आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। समझ में आ रही है? अब एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या आएगा, आपको ये फॉर्मूला पता होगा, डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज टू एन, हमने पहला ही फॉर्मूला लिखा था, इज इक्वल टू एन एक्स रेज टू एन माइनस वन। मतलब क्या, एक्स रेज टू एन, यहाँ पे एन की जगह पे 3 है, तो उसको सॉल्व करोगे तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, एन की जगह पे 3 डाल दो, तो 3 एक्स रेज टू 3 माइनस वन 2, पावर 1 से कम हो जाएगा, 3x² प्लस हम लोग को पता है साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉज एक्स। ये लिस्ट जो दिया था वो लिस्ट में आपको
ये याद रखना है, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स। तो इसका मतलब आपको जो दिया हुआ फंक्शन है इसका डेरिवेटिव आपको मिल गया, कितना मिला, 3x² प्लस कॉस एक्स, ये इस फंक्शन का डेरिवेटिव है, समझ में आया। उसी तरह से अगर यहाँ पे माइनस होता तो u माइनस वी वाला रूल हम फॉलो कर लेंगे, अगेन डेरिवेटिव बढ़ जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 3x² माइनस कॉस एक्स, दैट इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। समझ में आई बात। यहाँ पे कुछ और फंक्शन भी हो सकते हैं, मैंने ये दो स्पेसिफिकली फंक्शन ले लिया, एक x³ sin x, हो सकता है यहाँ पे cos x होता तो फिर आप cos x का यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर लेते डेरिवेटिव का, राइट। तो इस तरीके से अगर प्लस और माइनस में फंक्शन रहा तो आप डेरिवेटिव को बांट सकते हो। अब ये भी हो सकता है कि डेरिवेटिव आपका u और v जो है फंक्शंस, वो आपका मल्टीप्लिकेशन में हो, u इंटू वी। इसका डेरिवेटिव कैसे निकालोगे? फॉर एग्जाम्पल अगर सपोज करो आपके पास एक फंक्शन है x³ sin x, तो यहाँ पे दो फंक्शंस मल्टीप्लिकेशन में है, एक फंक्शन आपका x² है, दूसरा फंक्शन sin x है, समझ में आ रहा है। तो आप इसको u मान लो और इसको v मान लो, u इज योर x² और v इज योर sin x, बस काम खत्म। और रूल क्या है देखो, ये इसमें इस तरह से बटेगा नहीं जैसे इसमें बटा है, इसका देखो u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u, ऐसे निकालना है, ये रूल है, u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u, ओके। तो जैसे मान लो ये फंक्शन है आपका x² sin x, इसका डेरिवेटिव निकालना है, यू हैव टू कैलकुलेट डेरिवेटिव ऑफ x² sin x। कैसे करोगे? सिंपल है, ये u है और ये v है, तो u को ऐसे लिखो डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v क्या है आपका sin x है, अब v ऐसे ही लिखो और डेरिवेटिव ऑफ x², ओके, हो गया। अब इसको आगे सॉल्व कर सकते हो ना, x² तो ऐसा ही है, डेरिवेटिव ऑफ sin x क्या होता है, cos x होता है, प्लस sin x ऐसे ही लिखना है, और डेरिवेटिव ऑफ x² x रेस टू n का फॉर्मूला लगाओगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 2x, आ गया आपका आंसर। तो ये जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव x² cos x प्लस 2x sin x आ गया, समझ में आई बात। तो जब आपका ये मल्टीप्लिकेशन में होगा फंक्शन तो इस तरीके से आप डेरिवेटिव कैलकुलेट करोगे, u ऐसे ही रखना है डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v ऐसे ही रखना है डेरिवेटिव ऑफ u, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट डेरिवेटिव ऑफ u अपॉन v। ये फंक्शंस डिवीजन में भी हो सकते हैं, इसका होता है देखो v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस, उल्टा करना है, v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन होल अपॉन v², ये फॉर्मूला u बाई v का। इसका भी आप एग्जांपल देख सकते हो, जैसे कि अगर आपका फंक्शन है मान लो x² अपॉन sin x, या कोई दूसरा वैल्यू ले लो, चलो x² अपॉन cos x, तो ये u बाई वी की तरह हो गया, ऊपर का वैल्यू u और नीचे का वैल्यू v। तो कैसे निकालोगे इसका डेरिवेटिव? डेरिवेटिव ऑफ x² अपॉन cos x क्या आएगा बताओ? v डेरिवेटिव ऑफ u, v cos x है ना, तो v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v माइनस u डेरिवेटिव ऑफ cos x अपॉन होल अपॉन v², v क्या है cos x, तो cos² x, ठीक है। आगे सॉल्व कर लो इसको, ये आ जाएगा cos x डेरिवेटिव ऑफ x², अगेन x रेस टू n का फॉर्मूला लगाओगे तो आपको आंसर आ जाएगा 2x माइनस x², cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x होता है, माइनस sin x होल डिवाइडेड बाय cos² x। अब इसको चाहिए तो आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, ये आ जाएगा 2x cos x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा x² sin x होल डिवाइडेड बाय cos² x,
ये आपका डेरिवेटिव आ गया किसका, इस फंक्शन का, एक्स स्क्वायर अपॉन कॉज एक्स के फंक्शन का। तो इस तरीके से ये 4 रूल्स है। इसमें एक और एक्स्ट्रा रूल है, ऑलरेडी मैंने आपको यहाँ पे नहीं, कांस्टेंट के रिगार्डिंग, द डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय एनी फंक्शन इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन। ये भी एक स्पेशल रूल है। कांस्टेंट जो होगा वो डेरिवेटिव के अंदर होगा तो वो कांस्टेंट बाहर आ जाता है, ठीक है। पर यहाँ पे एक सिंगल फंक्शन, यहाँ पे फंक्शन के साथ अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है तो आप उसको डेरिवेटिव के बाहर ले सकते हो। इसका मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे कि अगर आपका फंक्शन है 5 sin x, तो हमको sin x का डेरिवेटिव पता है cos x होता है, लेकिन उसके साथ एक कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है 5। तो जब आपको किसी ने बोला कि भाई इसका डेरिवेटिव निकालो, किसका डेरिवेटिव, 5 sin x का, तो क्या करोगे, फंक्शन के साथ एक कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है, तो इस रूल के हिसाब से आपको क्या करना है, कांस्टेंट वो बाहर आ जाएगा, 5 बाहर आ जाएगा, 5 बाहर आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, डेरिवेटिव ऑफ sin x। और डेरिवेटिव ऑफ sin x हमको पता है क्या होता है, cos x। तो आपका ये जो फंक्शन है 5 sin x, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 5 cos x, ठीक है। तो ये भी एक रूल है, ये भी आप ध्यान में रख लेना। तो इन रूल्स के अकॉर्डिंग ही हम लोग अलग अलग फंक्शंस का डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। थैंक यू। देखेंगे अब अगले वीडियो में हम लोग कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। ओके, बाय, थैंक यू।